हेलो बच्चों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? गाइस, रियल नंबर का पार्ट नंबर 2 भी आ गया है। आप सब देखिए इस पार्ट नंबर 2 भी को। अभी तक हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पार्ट नंबर 1 में करा, जिसके 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए जो अभी तक डिस्कस नहीं करे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट पार्ट रिकॉर्ड करूंगा होमवर्क डिस्कशन के लिए। पर हाँ, मुझे ध्यान है, चिंता मत करना, मुझे ध्यान है, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप सभी से वो क्वेश्चन होने भी लग गए होंगे। पर फिर भी मैं डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करना। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 ए आया, उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूक्लिड साहब की कुछ एप्लीकेशंस हमने देखी और एक कैटेगरी को कवर करा अपने पार्ट 2 ए में। पार्ट 2 बी में मैं और कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा और एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। सब कुछ कवर करते हुए चलूंगा, आरएस, आरडी, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, जहां पे भी एक यूनिक क्वेश्चन मुझे दिखेगा सब कुछ कवर करूंगा। हाँ, मुझे ध्यान है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस में अभी आरएस से आपको करा रहा हूँ, क्या मैं एनसीईआरटी भी कवर करूंगा, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा आपको। यू कैन fully trust these videos and you will be I guarantee that you will score 100 on 100 after watching these videos. But yes, I want one commitment from your side: you will be watching all the videos, and for my motivation you will subscribe to the channel, you will like the video. If you are actually liking it, then only like, otherwise don't like it. I hope you will enjoy these videos. So guys, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 बी, एप्लीकेशंस ऑफ ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक नया टाइप। सो गाइस, पढ़ने में तो मजा आ रहा है ना, है ना? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है जी। और ज़्यादा चिंता मत करना, क्लास 10th ही है, आसान है। इस चैनल पे पढ़ने का तो और आसान हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। चलो बच्चों, चालू हो जाते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है, कहाँ पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है? सीबीएसई के क्या बोर्ड में पूछा गया है? हाँ, सीबीएसई में पूछा गया है। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है सीबीएसई में। क्या ये स्कूल प्री बोर्ड्स में और स्कूल के टर्मिनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है? हाँ, बहुत सारे फेमस स्कूल, रेप्यूटेड स्कूल में ही पूछा गया है, प्री बोर्ड्स में पूछा गया है। तो क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में? हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और मैं आपको फुली समझाऊंगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन दोबारा से वही कह रहा है, वही कैटेगरी को हम कवर करते हुए चले जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये कैटेगरी बदल गई है, स्क्वायर की कैटेगरी आ गई है। इस कैटेगरी क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और पैटर्न सेम रखूंगा, जैसे मैंने कैटेगरी 1 में चीजें सॉल्व करी, सेम पैटर्न में मैं इस कैटेगरी क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, आप देखना। स्टाइल सेम रखेंगे, जिससे हम सब लोग एक स्टाइल को पकड़ ले और इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन है उसको यू निपटा दें, यू निपटा दें और यू निपटा दें। सो यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमने कल भी करे थे, है ना? बस यहाँ पे एक स्क्वायर स्क्वायर करने को कुछ कह रहा है, कर देंगे भाई। सब देखते हैं स्क्वायर के लिए क्या करना है। हाँ, 3 3 दिख रहा है, मतलब डिवाइड बाय 3 ऐसा कुछ करना होगा। अगर कैटेगरी 1 आपने देखी है, या फिर आप जाके पहले कैटेगरी 1 देखिए, पार्ट नंबर 2 ए देखिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है जी। तो हाँ सर, शुरू करिए आप, सॉल्यूशन से हमें समझाना शुरू करें। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमें तो तभी समझ आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आप मेरे साथ साथ ही करिए, फिर हम आगे देखेंगे। सो दोबारा से हम लेट करेंगे, बी द लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी सम, एन को हम मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हम हर बार मानते आ रहे हैं, इस बार भी मान लिया भाई साहब। अब यूक्लिड साहब आ गए, यूक्लिड साहब आ गए। कह रहे n/3 लिखो, n/3 लिखो। कह रहे ऑन डिवाइडिंग n/3, let q be the quotient, let q be the quotient. On dividing n/3, let q be the quotient and r be the remainder, and r be the remainder. Then by Euclid division lemma, यूक्लिड साहब कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वेश्चन मत लिखना, मेरे स्टाइल में चीजें लिखना। मेरे स्टाइल क्या कहता है उनका, n इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो रिमाइंडर है, जो आर है, तो जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा पर 3 से छोटा होगा। सेम कैटेगरी, सेम चीजें जो हम पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं, यहाँ तक सब कुछ सेम था, यहाँ तक सब कुछ सेम था। हमने n को एक पॉजिटिव इंटीजर माना और n को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमने डिवाइड करा बाय 3। क्यों डिवाइड करा? क्योंकि यहाँ पे 3 3 हमें दिख रहा था। पर चेंज कहाँ पे आया? पिछली कैटेगरी से इस कैटेगरी में चेंज आया है, ये हमें इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, हमें इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के लिए
कह रहा है तो कर देते हैं। क्या हम सबको स्क्वायर करना आता है? हाँ जी, ये स्टेप है जो अलग है। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या मुझे ये मिलेगा? क्या मुझे ये मिलेगा? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करके क्या मुझे ये मिलेगा? अगर मैं इसको खोलूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिक फॉर्मूला जो हम सबको पता है, आर स्क्वायर प्लस 2a ऑफ बी विच गिव्स मी 9q स्क्वायर। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ रही है। 6qr, 6qr, तो 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr, वेयर वेयर मेरा आर आज भी 0 से 3 के बीच में, 3 से छोटा है, 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है, पर 3 से छोटा है। हर बार की तरह 0 की 0 वैल्यू हो सकती है, आर की 0 वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। पुट करो भाई साहब, कुछ नहीं करना, हर बार ये करना है। तो मेरा एक केस बन जाएगा, मेरा एक केस बन जाएगा जब मैं आर को क्या पुट करता हूँ, व्हेन आर इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, तब मेरा एन स्क्वायर क्या आएगा? मेरा एन स्क्वायर आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0 plus 0 square. This gives me 9q square. So केस वन में n स्क्वायर मेरा 9q स्क्वायर आ गया। अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, जब मैं r के मुंह पे 1 डालूंगा, जब मैं r के मुंह पे 1 डालूंगा, तो केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 1, केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन जब मेरा r 1 है, when I will put 1 here, then I will get is what? Then what I will get is 9q square, तो 9q स्क्वायर ही रहेगा भाई। आगे है देखो, इसको पकड़ना है। यहाँ पे आर की जगह 1, 1 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1, so what I get is 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q प्लस 6q। क्या हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं गाइस? 3q स्क्वायर, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ गाइस? क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? देखो आप समझने की कोशिश करो, हमें शक्ल क्या बनानी है, हमें शक्ल क्या बनानी है, हमें 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 एक तो 3m की शक्ल बनानी थी इसको, हमें इसको 3m की शक्ल देनी थी। यहाँ पे हमें इसको 3m की शक्ल देनी थी। क्या ये 3m की शक्ल में आ गया? हाँ जी, ये 3m की शक्ल में आ गया। देखो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 3m, वेयर जहाँ पे m मेरा 3q स्क्वायर आएगा, जहाँ पे m मेरा 3q स्क्वायर है। तो क्या मैंने n स्क्वायर को, क्या मैंने n स्क्वायर को, जो एक पॉजिटिव इंटीजर था, n एक पॉजिटिव इंटीजर था, क्या मैंने n स्क्वायर को 3m की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो ना है? यहाँ पे m 3 कम से कम 3m की फॉर्म में तो आ गया, m की जगह 3q स्क्वायर है, m की जगह 3q स्क्वायर है। अब मुझे इसको मुझे जो है कहीं ना कहीं से इसको लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ 3m+1, हमें को इसको लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ 3m+1, मुझे इसको लेके आने द फॉर्म 3m+1। तो एक काम करो ना भाई साहब, 1 को साइड रखो, ये है 9q स्क्वायर, ये है 9q स्क्वायर प्लस 6q इधर रख लो, 1 को आगे लिख दो। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो क्या है मेरा फॉर्म में आ गया 3m+1, जहाँ पे मेरा m क्या होएगा, जहाँ पे मेरा m जो है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, जहाँ पे मेरा m 3q स्क्वायर प्लस 2q है। एक और केस देखो, केस 3 भी बन सकता है, जहाँ पे मैं m के मुंह पे दो, r के मुंह पे 2 डाल दूंगा, मैं r इज इक्वल टू 2। अगर मैं r के मुंह पे 2 डालूंगा, मेरा n स्क्वायर कितना आएगा? मेरा n स्क्वायर कितना आएगा? मेरा n स्क्वायर आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2, तो देन आई गेट इज वॉट 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 12q प्लस 6 12q। अब हमें दिख रहा है 3m की फॉर्म में तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, कॉमन नहीं ले पाऊंगा। पर क्या मैं इसको 3m+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, 3m+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 1 को, क्या मैं 4 में से 1 बाहर निकाल सकता हूँ? कैसे निकालेंगे सर? देखो बहुत आसान है। अगर मैं इसको 3+1 लिख दूं, अगर मैं 4 को 3+1 लिख दूं, अगर मैं 4 को 3+1 लिख दूं, दिस इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4
प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पे 3 एक साथ ले लिया, इसके साथ ले लिया, क्यों लिया? जिससे 3 कॉमन आ पाए। बहुत आसान है सर, सब कुछ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्लस m, तो क्या ये मेरी फॉर्म बन गई 3m+1 की? हाँ जी बन गई। वेयर, जहाँ पे मेरा m क्या है, मेरा m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q+1, 3q² प्लस 4q+1, 3q² प्लस 4q+1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या मैंने जो क्वेश्चन ने कहा था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को का स्क्वायर, मैंने n एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, n का स्क्वायर, क्या मैंने n का स्क्वायर, तीन केसेस बन सकते थे n के स्क्वायर से। जब मैं r के मुंह पे 0 1 2 डालूं, मैं 3 नहीं डाल सकता, मैं 3 नहीं डाल सकता, क्योंकि यूक्लिड साहब कहते हैं 3 से छोटा रहेगा r, डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा r। तो 0 इसके फॉर्म में डाला, तो हाँ मेरा नंबर 3m की फॉर्म में बन गया भाई, मैं कॉमन निकाल पाया 3। मैं यहाँ पे फॉर्म 3 कॉमन नहीं निकाल पा रहा था, पर क्वेश्चन ने हमें बोला है या तो 3m की फॉर्म बन जाए या फिर 3m+1 की फॉर्म बन जाए। तो क्या मैंने 3m+1 की फॉर्म बनाने के लिए 1 को अलग रख लिया, 1 को अलग रख लिया, और इनमें से 3 कॉमन आके इसको बोल दिया कि ये m है। क्या मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया कि ये जो है ये मेरा m है? क्या ये मैंने इसको बोल दिया कि ये जो है मेरा m है, या ये जो है मेरा m है? मैंने इसको बोल दिया, है ना जी। और नेक्स्ट केस में, केस नंबर थ्री में मैंने क्या, n² को 3m की फॉर्म में मैं दिखा सकता था? नहीं दिखा सकता, क्योंकि 4 है। पर 4 में से 3 को बाहर निकाल के, 3 को कॉमन लेके 1 रखा जा सकता था बाहर, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बाहर रखा। तो क्या ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन मेरा प्रूव हो जाता है यहाँ पे आके? सो हेंस द स्टेटमेंट, हेंस द स्टेटमेंट होल्ड्स, हेंस द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। और दिस इज माय आंसर, मैंने इसको प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव, द स्टेटमेंट इज प्रूव टू बी करेक्ट। और भाई साहब सीबीएसई में आया था एग्जाम, 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्कूल एग्जाम्स में आता है, 5-6 नंबर कैटेगरी मार्क्स कवर करता है ना जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हमने कवर कर दी इस वीडियो में, इस पार्ट में। सो आई होप गाइस आप सबको अभी तक क्लास एंजॉय कर रहे हैं, आपको पार्ट समझ आया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमने एक ही पैटर्न फॉलो करा, पहली कैटेगरी में भी, दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में भी, प्लेन वाले क्वेश्चन में भी, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में भी हमने एक ही कैटेगरी को फॉलो करा। आगे जाके हम क्यूब वाली कैटेगरी कवर करेंगे, जो सीबीएसई में पूछी गई है, सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम से पूछी गई है। कंपार्टमेंट एग्जाम जनरली सीबीएसई के नॉर्मल एग्जाम से मुश्किल बनते हैं। सो यस, जो कैटेगरी कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछी गई है वो क्यूबिक वाली है, ना प्लेन वाली पूछी, ना स्क्वायर वाली पूछी। इतने गंदे लोग हैं जो लोग खुद फेल हो रहे होते हैं, कंपार्टमेंट में उनकी आ लिखी होती है, उनके कंपार्टमेंट के पेपर में और मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे तो करते हैं, लोग फेल हो रहे हैं, कंपार्टमेंट में इनको आसान बनाना चाहिए कि भाई चलो आगे निकालो बच्चों को, अगली क्लास में डालो। नहीं भाई नहीं, रुकेगा तू, तू रुक के जाएगा। अब तूने गलती करी है, पहली बार फेल हुआ है, तो दोबारा पेपर देगा और उससे डबल मुश्किल पेपर देगा। सो क्या कंपार्टमेंट के क्वेश्चन भी इन क्लासेस में कवर्ड है? सारे कवर्ड है, सारे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कवर्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है गाइस, अभी हम अगला पार्ट करेंगे। आप पॉज करो थोड़ा वीडियो को, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से, स्लाइड्स को रोटेट करो, टेलीग्राम चैनल पे जाके स्लाइड्स को खोलो, पढ़ो दोबारा से। ऑफ कोर्स आप खुद से 2-3 बार हाथ से लिख के सॉल्व करो ये क्वेश्चन, और क्यूबिक में मजा आ जाएगा, क्यूबिक क्वेश्चन बड़े होने वाला है, इसलिए मजा आ जाएगा गाइस। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं हर कैटेगरी का एक पार्ट बना दूँ, क्योंकि फर्क पड़ता है। मैंने देखा है कि लोग जो हैं पार्ट्स में ज़्यादा अच्छा, उनको अगर छोटे छोटे पार्ट्स उनको दी जाए तो वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको रिटेन कर पाते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्यूबिक वाला मैं आपको पार्ट 2 सी में करा दूँ, पार्ट 2 सी में करा दूँ। सो आप अभी देखना पार्ट 2 सी में भी 5-10 मिनट चाय वाय पियो, और पार्ट 2 सी देखना, क्यूबिक का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ मुझे याद है पार्ट नंबर 1 से मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, पार्ट नंबर 2 ए से एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है। इस कैटेगरी का भी कोई होमवर्क नहीं दिया है। एक और कैटेगरी करते हैं क्यूबिक की, किसमें, पार्ट 2 सी में। सो डू वॉच दिस वीडियो, डू वॉच द पार्ट 2 सी आफ्टर दिस, आफ्टर वॉचिंग दिस पार्ट 2 बी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे, और मे बी गुड नाइट। ठीक है जी, अभी देख लो यार, हाथों हाथ देख लो, काम खत्म करो।